भाई अतुल ज्वाला ने मारवाड़ी की बात की। मारवाड़ी आदमी बड़े कमाल के होते हैं, आए इंदौर से लेकिन माल मारवाड़ का बेच रहे हैं। कमाल का आदमी है मारवाड़ी आदमी। तो साहब मंदिर में जाता है तो दर्शन भी ऐसी जगह खड़े होके करता है जहां से भगवान जी भी दिखते रहे और जूते भी दिखते रहे, क्योंकि भगवान जी तो कल भी वही मिल जाएंगे। जूते निकल गए तो घाटा, और घाटा मारवाड़ी आदमी को बर्दाश्त नहीं। आपको तो पता होगा टाइटैनिक जहाज का हादसा हुआ तो उसमें एक मारवाड़ी भी था। जब जहाज डूबने ही वाला था सारे लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। कोने में खड़ा खड़ा मारवाड़ी आदमी मुस्कुरा रहा था। सबको बड़ा आश्चर्य, चले गए उसके पास, बोले भाई जब जहाज डूबने वाला है, मरने वाला है, तू क्यों हंस रहा है, मुस्कुरा क्यों रहा है? बोला भाई साहब अच्छा हुआ मैंने रिटर्न टिकट नहीं लिया। मारवाड़ी आदमी जिए या मरे बचत की बात पहले करे। एक तो वो मारवाड़ी आदमी चला गया फ्रूट वाले की दुकान पे, बोला भाई साहब केला कैसे दिया? बोला 1 रुपए का एक। बोले यार 40 पैसे में दे दे। बोले 40 पैसे में तो छिलका आएगा। बोले भाई साहब ये 60 पैसे ले लो, छिलका तुम रख लो, केला मुझे दे दो। तो मारवाड़ी लोग बड़े कमाल के होते हैं साहब। आइए कवि सम्मेलन को और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि समय की कुछ मर्यादाएं हैं। ताऊ जी हंस रहे हैं, ये तो रात को भी नींद में ऐसे हंसते रहते हैं, इसीलिए ताई जी रहे नहीं। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा ताऊ जी 24 तारीख को डेट फ्री है। बोले कि तू चिंता मत कर, तेरे लिए तो आधी रात को ही तैयार हूं। मैंने कहा ताऊ जी झूठी क्यों कसम खाओ, और आधी रात को थानों के काम में थे गम खाओ। लेकिन ताऊ जी बड़े कमाल के हैं साहब। आइए कवि सम्मेलन को और आगे बढ़ाते हैं। एक युवा ओजस्वी चेहरा हमारे बीच में बैठा है। 5 मिनट आप उसे मोहब्बत देंगे, प्यार देंगे तो आने वाले दिनों में हो सकता है बड़ा नाम बने। चंद्रशेखर, जिसके नाम में देशभक्ति है, ओज की तरफ आपको ले जाना चाहते हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दें। और बहुत बहुत प्रणाम आपकी वीर देशभक्ति कविता के लिए। आदमी बिल्कुल वंस मोर के लायक है साहब। सप्लीमेंट्री से पास हुए हैं काफी तो, लेकिन आदमी बड़ा संपन्न है। वीरस की कविता पढ़ते वक्त पांव में कंपन है। और एक्चुअल में क्या है कि साहब जब वीरस की कविता पढ़ते हैं तो जोश आ जाता है। हमारे एक नेताजी को जोश आ गया, चले गए सीमा पर लड़ने के लिए, दुश्मन के हाथ पांव काट के लेके आए। मैंने कहा नेताजी इसका सिर काट के नहीं लाए? बोले वो तो पहले से ही कटा हुआ था, इतनी रिस्क कौन ले। तो भाई ने बहुत बढ़िया कविता पढ़ी, 2-3 पेज थे। मुझे तो डर लगा, मैंने कहा क्या पता पूरी रात यही नहीं खींच ले। हमारी साहब समय की कुछ मर्यादाएं हैं, समय की कुछ सीमाएं हैं। प्रताप जी घूर घूर के देख रहे हैं। अब सरदारों का मामला बिल्कुल अलग है साहब। ये पकड़े तो पकड़े, नहीं छोड़े तो नहीं छोड़े। 1 घंटे भी इनको दे दो तो भी कम, 4 घंटे दे दो तो भी कम। पूरे देश को हंसा कर लोटपोट करने वाले प्रताप जी को भी सुनना है। ये साहब बहुत अलग से व्यक्तित्व है। पिछले दिनों इनके लड़के का मेरे पास फोन आया। बोले राम भाई पापा को समझाओ। मैंने कहा हुआ क्या? बोले आजकल उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। मैंने कहा किस तरह की? बोले सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, रसोई में जाते हैं, शक्कर का डिब्बा खोलते हैं, 2 मिनट तक उसको घूरते रहते हैं, वापस आके सो जाते हैं। मैंने प्रताप भाई को फोन किया, मैंने कहा भाई साहब ऐसी कैसी हरकत करते हो? बोले राम भाई ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। पिछले दिनों मैंने रणजीत सिंह जी को दिखाया था, डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब ने कहा था सरदार जी सुबह सुबह भूखे पेट एक बार शुगर चेक कर लिया करो। तो डॉक्टर साहब ने समझाया कुछ, ये समझे कुछ। आदरणीय डॉक्टर साहब बैठे थे, ये अपने रणजीत सिंह जी, हम बात कर रहे थे, इतने में इनके एक मरीज का फोन आया। पुजारी है किसी मंदिर में। बोले भाई साहब थोड़ी लूज मोशन की प्रॉब्लम हो गई है, क्या करूं? बोले ये गोली ले लेना, फर्क पड़ जाएगा। बोले कुछ परहेज रखना है? बोले परहेज वरहेज कुछ नहीं रखना है, बस सुबह आरती के समय शंख थोड़ा धीरे बजाना। तो साहब ये मस्ती की बातें हैं, ठाकुर की बातें। आइए कवि सम्मेलन को और आगे बढ़ाते हैं और हम कवियों के ताऊ, आपके ताऊ, जोरदार तालियों से स्वागत करें। ताऊ शेखावटी आए और मस्ती की हिलोर आपके हृदय में उठाएं। जोरदार तालियां आदरणीय ताऊ शेखावटी जी के लिए। के चौथे माड़ा के ऊपर कवित्री साल नहीं तो एक चक्कर काट रहा है 12-3-4 छोरा, शायद हम ऐसे ही होगा। तो दोनों जना बात कर रहा, एक बोला यार उसकी क्या नसीली आंख है, एक बोलो आंख के है संतरे की फांक है। मैं कह रहा छोरो की बातें कर रहा हो? बोले कुछ नहीं ताऊ जी, मैं तो हमारे घर में एक भैंस है की बातें कर रहा। जानो ताऊ ने पतो ही को नहीं भैंस की बात क्या कराया करे। जो हमारी फोटो खींचे मैं दुनिया की फोटो खींचा। 1 मिनट रुक जाए यार, जरा 1 सेकंड रुक जाए, जरा बार बार वाले खींच ले, कोई दिक्कत। अब खींच तो सुन। अरे फोटो तुमको खींचनी है तो
नदिया खींच, और फोटो चाहे खींच ले, एक आंख मत भींच, मुझे कुछ कुछ होता है। देख मजो को नहीं आयो आने दुमदार दुआ कवे हम आहा आहा क्या करो ताकि मजो मन लिया खाना लिया। हमारे वीरस का कभी और भी आएगा, 2-3 बैठे बेटा कदे पाकिस्तान की बात करे, कदे अमेरिका की बात करे, रे हिंदुस्तान तो समझ कौन था रस आपने मेरो मानना यो है कि चाहे अमेरिका बड़ो चाहे पाकिस्तान, अरे रुक, और बीन मरो या बींदनी, नाई ने के काम भाड़ में दोनों जाओ, भाड़ में दोनों जाओ, चाहे कटकी मर जाओ, जहां में सबसे प्यारा है हिंदुस्तान हमारा। ललला लला लला चीज ही भंवरी देवी यार, और कितने भंवरा ने गई मरती मरती मार, सबीहा नामी गामी, सबीहा नामी गामी, पिलागी सबने पानी, वाहरी भंवरी रानी, गई रच नई कहानी। ललला लला फिर आगी गुजरात में मोदी की सरकार, फिर आगी गुजरात में मोदी की सरकार, और कांग्रेस को हो गयो जम्मा भंडाधार, चली मोदी की आंधी के करे राहुल गांधी। ललला लला माटी की कुछ विशेष बात है, दुनिया का मायने कठे भी शेर और हाथी एक जगह नहीं रह सके, जो दाना में रहे गज सिंह इन और बदली हो गज सिंह रहते हैं साहब यहाँ पे कि एक साथ देखा नहीं जग में गज और सिंह, और धन जो दानो है जठे, महाराजा गज सिंह कताऊ नतमस्तक है। ललला लला ये सारी बातें थाने जमाने के लिए करे हो, कई एक बात यान की हुए चंद लाइना लाता हूँ, तुम चिलम संभाल के रखो, मैं साफी भिगो के लाता हूँ। पब्लिक बजाई पब्लिक ना मतलब को नहीं, आजकल तो क्या हुआ रामलीला तो है ना, तो लड़कियों को बात तो लड़की कर लेवे, लड़का को लड़को कर लेवे। हमारे टाइम एक समस्या ही, लड़की को पार्ट भी लड़का नहीं करना पड़तो, मैं सीताजी बना कर तो सोना उठा रो भी टाइम जना की समस्या होती कि एक छोरो रामलीला में नाच रहे हो, छोरी बनकी नाचता नाचता जाने के बात तो ही खड़े हो गयो घाघरो पकड़ की तड़की, दर्शक बोले रहा छोरा थक गयो के, छोरा बोले बिया तो मैं थकनियो बच्चों कोनी, पनी घाघरे को नाड़ो टूट गयो नीचे कच्छो कोनी। अब इन्हें कविता तो कोनी, इन्हें कविता को कोनी कही जा सके, रामलीला हो रहा, रामलीला पर कई बातें कही जा सके, राम और रावण एक ही मोहल्ले में रहा करता, राम की लुगाई दर्शानो चाहे कि हमारे में बुद्धि ज्यादा है, ताई कई बार यो काम करया करती। एक बार मेरे कुर्ते की बटन टूट गई, तो कुर्ते को बटन टांगती ताई हंस की बोले जी अगर मैं लुगाया ना होती, अगर मेरी लुगाया न होती तो मर्दा के कपड़ा के ऊपर बटन कुन जड़ती, सारो माथो लगा लियो। मैं कह रहा बावड़ी अगर थे लुगाया ही न होती तो मर्दा ने कपड़ा पहनने की जरूरत ही क्यों पड़ती। ना भाया ना, तेरे मन में कोई चोर है और तेरी लुगाई पर डोरा डाला है ना, वो ताऊ नहीं कोई और है।